तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi 9 पावर के डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, डिस्प्ले लाइट के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सारे डिटेल में समझेंगे हम लोग कौन सी लाइन कहाँ से आती है, कहाँ पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे और इसके डिस्प्ले लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ पर सारी वोल्टेज सारी लाइनें आती है। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा। सबसे पहले हमें जो डिस्प्ले की लाइन चेक करनी है वो ये है, जो फर्स्ट वाली पिन है, ऊपर से जो फर्स्ट वाली पिन है ये है हमारी एलईडी एनोड, जो एलईडी पॉजिटिव है जहाँ पर 19 वोल्ट या 20 वोल्ट आनी चाहिए, वो है ये है हमारी फर्स्ट वाली पिन। ठीक है, तो इसे हमें सबसे पहले चेक करना है। इसकी जो है लाइन वो आती है इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से होके आती है ये लाइन, इस छोटे से कैपेसिटर पे आती है और इस रेजिस्टेंस से होके गुजरती है और यहाँ से ये बड़े वाले कैपेसिटर पे आके और इस डायोड पे आती है और सीधे आईसी पे। ठीक है, यानी जो है हमारी एलईडी पॉजिटिव की लाइन वो सीधे आईसी से निकल के इस डायोड पे आती है, डायोड के बाद इस छोटे से कैपेसिटर पे, फिर इस कैपेसिटर पे और यहाँ से होके इस रेजिस्टेंस से गुजर के और सीधा हमारी एलईडी पॉजिटिव जो है वो कनेक्टर पे आती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का कनेक्टिंग आप चेक कर लेंगे, इस कैपेसिटर पे कनेक्टिंग आप चेक कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का कनेक्टिंग आप चेक कर लेंगे अगर ये लाइन सही है या नहीं है। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद जो हमें सेकंड चेक करना है वो है थर्ड वाला पिन। थर्ड वाला पिन हमारे एलईडी कैथोड 2 है और ये फोर्थ वाला पिन कैथोड 1 है। थर्ड वाला पिन जो है उसकी लाइन इस कैपेसिटर पे आती है और यहाँ से इस छोटे से रेजिस्टेंस से होके गुजरती है। आप इस छोटे से रेजिस्टेंस पे जंपर भी लगा सकते हैं अगर यहाँ मिसिंग है से, अगर यहाँ मिसिंग है तो जंपर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे आईसी पे, मतलब आईसी से निकल के इस छोटे से रेजिस्टेंस से होके थर्ड वाला पिन में। उसके बाद फोर्थ वाला पिन जो है वो भी इस छोटे से कैपेसिटर पे और यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी आप जंपर लगा सकते हैं अगर ये रेजिस्टेंस मिसिंग है तो, और सीधे आईसी पर, मतलब आईसी से निकल के इस छोटे से रेजिस्टेंस पे और ये फोर्थ में। ये तीनों पिन को आपको चेक कर लेना, तीनों लाइन को आपको चेक कर लेना अच्छे से। अगर तीनों लाइन सही है फिर भी आपकी जो है डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है तो आप एक बार यहाँ पर pPH पावर 3.7 जो है चेक कर लेंगे। आईसी के ये 12 लग के आईसी के ऊपर में, ये जस्ट ऊपर में यहाँ पर 3.7 आपको वोल्ट चेक कर लेना है। अगर 3.7 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इस रेजिस्टेंस पे आप देख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस मिसिंग, ये रेजिस्टेंस मिसिंग हो सकती है, यहाँ पर आप जंपर लगाएंगे, और नहीं तो ये रेजिस्टेंस मिसिंग हो सकती है। मतलब वोल्टेज यहाँ पर 3.7 वोल्ट आपको चेक करना है। यहाँ पर 3.7 वोल्ट आना चाहिए, फ़ोन ऑन हो या ना हो यहाँ पर 3.7 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी आना चाहिए और इस कॉइल पर भी 3.7 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर 3.7 वोल्ट आ रहा फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं है तो आप एक बार बूस्ट कॉइल को एक बार चेंज कर लेंगे। ठीक है, और बूस्ट कॉइल को चेंज करने के बाद भी आपका डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा तो आप सीधे इस आईसी को चेंज कर देंगे, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर आपका 20 वोल्ट आना चाहिए।